नमस्कार, मैं हूं चुमखान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। आरोप, आटा चक्की को बंद करवाने पर उतारू नगर परिषद अधिकारी। कॉलोनी वासियों ने नगर परिषद कार्यालय में किया धरना प्रदर्शन। गर्मी की दस्तक के साथ ही बड़ी तरबूज की बिक्री। शहर में जगह जगह नजर आने लगी तरबूज की रेहड़ी और स्टॉल। टाउन धान मंडी से रोजाना चोरी हो रहे गेहूं से भरे कट्टे। व्यापारियों में रोष। गेहूं के 8 कट्टों से भरा टेम्पो पकड़ा। अज्ञात जना हुआ फरार। धोखे में रखकर खाली चेक पर हस्ताक्षर करवाकर निकलवाए 11 लाख रुपए। दोस्त ने ही दिया दगा। मुकदमा दर्ज करने के लिए एसपी से लगाई गुहार। बिना संसाधनों के तैयार किए अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी द्रोणाचार्य अवार्डी आरडी सिंह के कई शिष्य पैरा ओलंपिक और अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में जीत चुके हैं मेडल। अब खबरें विस्तार से। टाउन शहर की पारिक कॉलोनी के बाशिंदों ने नगर परिषद अधिकारियों पर कॉलोनी में चल रही आटा चक्की को बंद करवाने पर उतारू होने का आरोप लगाते हुए सोमवार को नगर परिषद कार्यालय में ही धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने नगर परिषद की मुख्य स्वच्छता निरीक्षक का घेराव भी किया। घेराव के बाद कॉलोनी वासी मांग के संबंध में ज्ञापन सौंपने आयुक्त के कार्यालय पहुंचे तो आयुक्त अपनी सीट पर नहीं मिले। इससे आक्रोशित कॉलोनी वासियों ने आयुक्त के चैम्बर के बाहर धरना लगाते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। कॉलोनी वासियों ने चेतावनी दी कि यदि आटा चक्की को बंद करवाया गया तो उन्हें मजबूरन कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। किस चीज के आपको किसने अधिकृत किया कागज लेने के लिए? अधिकारी लिख के मार कर लाओ मेरे को दो आप। कमिश्नर में जाके किस लिए बैठे कमिश्नर के पास है? शिकायत आपकी है, आप पर्सनली लेते हैं। मैडम मेरी बात सुनिए, आपका अपना काम है, आप अपना काम कीजिए। आपके पास लिखित आई है ना, आपको लिखित दिखाएंगे। क्यों नहीं दिखाएंगे आप? क्यों नहीं दिखाएंगे? क्यों नहीं दिखाएंगे? ये तो बात थोड़ी है। नहीं, आप कैसे करवा सकते हैं? ये सुनो प्लीज, आप एक ही चक्की बंद करा ले, सारी चक्की शहर में सारी चक्की बंद है ना। आप उनके साथ दुश्मनी है, एक चक्की बंद करा दे। नहीं, अब रीजन तो बताओगे क्यों बंद करवा रहे? मोहल्ले ने क्या लिख के दिया है आपको? तो मोहल्ले ने लिख के दिया बयान नहीं है, चक्की उन्हें प्रॉब्लम होने लगी है। क्या प्रॉब्लम हो रही है बताओ सही। तो मैं क्यों बताऊंगा? मैडम आगे साथ दे रहे हैं, आगे साथ दे रहे हैं, बंद करने के लिए आगे साथ दे रहे हैं। आप नहीं बताएंगे ऐसे नहीं कर सकते आप। एक मिनट, आप मेरी बात सुनिए। आपने आदेश दिया है, आप खुद गए हो तो कम से कम डॉक्यूमेंट्स आप ये बताएं मुझे। आप बात बताएं पहले। आप सबकी देखो ना, सबकी देखो। नगर परिषद किस राइट से डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं इनके, वो बता दो मुझे। तो जो शिकायत करी भी है साथ में बंद कर दो और नोटिस काटो पड़ो, बातों भी तो नोटिस काटो पड़ो है। क्यों बंद कर देंगे? तो आई तो देखो नोटिस दे दो। क्यों बंद कर देंगे बताओ तो सही। मान तो शिकायत है, इज्जत गई मैं तो तो शिकायत सुनो, एक शिकायत सुनिए। ये शिकायत पे कर रहे हैं, ये सदन सुन रहा है। एक मिनट सुनिए। आप इस बाजार में 1000 पशु घूम रहे हैं आवारा, आज शाम तक बंद कर दोगे क्या? तो आवारा पशु पकड़ना कहाँ पकड़ रहे हो? ये हजारों घूम रहे हैं। नालियाँ सारी बंद पड़ी है मैडम, सारी नालियाँ बंद पड़ी। कभी साफ करने आते हैं मैडम? आपसे कोई व्यक्ति अब लिख के दे रहे हैं। ऐसी शिकायत में बंद होती है क्या चक्कियाँ? दुकान बंद होती है क्या? शिकायत प्रशासन, नगर परिषद प्रशासन, प्रेमलतापुरी, 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 प्रेमलतापुरी। रोजगार खाना बंद करो, लोगों का रोजगार खाना बंद करो, लोगों का रोजगार खाना बंद करो। समस्या जी, 7 दिन पहले मैडम गई दोपहर में 3 बजे, सोए पड़े थे, हमने उठाया। सागर बोली आप चक्की वेट चला रहे हो, चक्की बंद करो। और उसके बाद में मैं कभी कोई नोटिस वगैरह कोई और का कुछ नहीं है, चक्की आपकी नाजायज है और बंद करो। दूसरे दिन फिर इन्होंने आपका कर्मचारी भेजा, दोपहर में उसको भेजा। फिर उस दिन शाम को उन्होंने पता लगा भी चक्की तो चलानी है, क्यों गरीब बोला है, आटा तो देना ही पड़ता है। तीसरे दिन फिर इनके नगर पालिका के आदमी गए, उन्होंने फिर तंग किया कि चक्की बंद करो। एक हफ्ते में 3-4 बार वो चले गई हमारे पास। नगर परिषद प्रशासन पारिक कॉलोनी में वर्षों से संचालित एक चक्की को लेकर के उसे बंद कराने पे उतारू है। उस चक्की को चलाने के लिए बिजली विभाग ने जो 54,000 रुपये लेकर के एक 3 फेज का कनेक्शन दिया है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बीकानेर ने 3,500 रुपये लेकर के उसके लिए सर्टिफिकेट जारी किया है। जिला उद्योग केंद्र ने चक्की चलाने के लिए औद्योगिक सहमति प्रदान की है। यानी विभागीय नियमानुसार सारी गतिविधियां कंप्लीट करने के बाद चक्की का विधिवत रूप से संचालन किया गया है। आज उस चक्की को चलते हुए लगभग 8 साल से ज्यादा का वक्त हो गए है।
नगर परिषद में अपने आप को ऐसा ही कहलाने वाली, मैं तो नहीं मानता ऐसा ही है, ऐसा ही कहलाने वाली प्रेमलता पूरी कोई मैडम है, वो मैडम राजनीतिक दबाव में अनावश्यक रूप से जो है वो लोगों को तंग परेशान करती है। रोज आके चक्की पे खड़ी हो जाती है, कभी सफाई कर्मचारियों को भेजती है, दुकान का शटर डाउन करती है, नौटंकी पूरी तरीके से कर रही है। हमने जब उनसे पूछा कि भाई आपको किसने शिकायत की है, तो मोहल्ले में शिकायत की है कि साहब ये जो चक्की है वो आवासीय कॉलोनी में चल रही है। मैं पूरे शहर से एक बात पूछना चाहता हूँ, ऐसा कौन सा मोहल्ला है या ऐसा कौन सा शहर है, ऐसा कौन सा गांव है जहाँ चक्कियां जो है वो व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स में चलती है? सारी चक्कियां मोहल्लों में चलती है और आवासीय कॉलोनियों में चलती है। दूसरी चीज, चक्की को जो है वो आवश्यक सेवा में माना जाता है, क्योंकि चक्की पे जो काम होता है वो होता है अनाज की पिसाई और रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं और इन मूलभूत आवश्यकताओं के लिए इमरजेंसी के दौरान भी जो है वो छूट होती है। तो चक्की पे आटा पीसना अगर व्यवसायिक गतिविधि में शामिल है तो मेरा शहर के सभी उन चक्की संचालकों से हाथ जोड़ के निवेदन है, सभी भाइयों से मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मैंने उनके लिए एक एप्लीकेशन दी है प्रशासन को कि साहब पूरे शहर में जो चक्कियां हैं वो संचालित हो रही हैं और आवासीय कॉलोनी में हो रही है, इसलिए सभी चक्कियों को बंद किया जाए। टाउन शहर की अनाज मंडी से रोजाना गेहूं से भरे कट्टे चोरी होने के मामले सामने आ रहे हैं। कृषि उपज मंडी समिति व व्यापारिक संगठनों की ओर से आवश्यक सुरक्षा इंतजाम न किए जाने से व्यापारियों में रोष है। ताजा मामले में रविवार रात्रि को एक फर्म की दुकान के आगे से गेहूं से भरे 8 कट्टे चोरी कर ले जाते हुए एक टेम्पो पकड़ा गया। हालांकि अज्ञात जन वाहन छोड़ भागने में कामयाब रहे। टाउन धान मंडी की दुकान नंबर 58A श्रीराम ट्रेडर्स के मालिक पृथ्वीराज ने बताया कि पहले गेहूं से भरे 2 कट्टे उनकी फर्म के सामने से उठे, इसके बाद 6 कट्टे उनकी दुकान के बिल्कुल सामने से और उठे, इसके बाद 2 कट्टे फिर और उठाए गए। इसका पता चलने पर उन्होंने पड़ोस की दुकान का गेट बंद करवाया ताकि कट्टे उठाने वाले बाहर न जा सकें। लेकिन रात्रि करीब 1 बजे उनके पड़ोस में स्थित दुकान से कट्टे उठ गए। उस समय गेट पर तैनात चौकीदार की कुर्सी खाली पड़ी थी। अज्ञात जने बड़े आराम से दीवार के साथ कट्टे लगाकर ले जा रहे हैं। पूरी मंडी में चोरी की वारदातें हो रही हैं। उन्होंने बताया कि कृषि उपज मंडी समिति को टैक्स देने के बावजूद मंडी में व्यवस्था नाम की कोई चीज नजर नहीं आती। अव्यवस्थाओं की भरमार है, समय पर लिफ्टिंग नहीं हो रही, इस कारण इस तरह की अव्यवस्था बनी हुई है। इससे व्यापारियों में भी रोष है। कुछ दिनों के अंतराल में हड़ताल हो रही है। इस तरफ न तो प्रशासन, मंडी समिति और न ही व्यापारिक संगठन ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने हर समय चौकीदार तैनात करने के साथ पुलिस की गश्त करवाने की मांग की। मनोज कुमार सिंघल ने भी बताया कि उसकी फर्म टाउन धान मंडी के दुकान नंबर 59 में है। मंडी में उठाव व्यवस्था ठप पड़ी है। कुछ चहेते व्यापारियों का माल लगातार उठाया जा रहा है। मंडी के शेष व्यापारी परेशान हैं। मंडी में रात्रि को लगातार कट्टे चोरी हो रहे हैं। उनकी दुकान के आगे रखे 6 कट्टे रविवार रात्रि को चोरी हो गए। पुलिस प्रशासन की गश्त व्यवस्था पर सवालिया निशान लग रहे हैं। फूड ग्रेन मर्चेंट्स एसोसिएशन संस्था को भी व्यवस्था बनाने के लिए चंदा दिया जाता है, लेकिन अव्यवस्थाओं की भरमार है। अगर टैक्स व चंदा दिए जाने के बावजूद भी व्यवस्था नहीं बन रही तो अच्छा है कि गौशाला को दे दिया जाए। उन्होंने बताया कि रविवार रात्रि को गोदारा ब्रदर्स दुकान नंबर 153 में एक टेम्पो में गेहूं से भरे 8 कट्टे चोरी कर ले जाए जा रहे थे, जिसे व्यापारियों ने पकड़ लिया। अज्ञात चोर टेम्पो छोड़कर भाग गए। उन्होंने आशंका जताते हुए कहा कि नशेड़ी प्रवृत्ति के लोग इस तरह की वारदातें कर रहे हैं। चौकीदार भी इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे। अगर उठाव व्यवस्था सही हो तो इस तरह की वारदातों पर भी लगाम लगे। पुलिस प्रशासन की ओर से गश्त की जाए, चौकीदार भी मुस्तैद रहे। मैं मनोज कुमार सिंघल, मेरी फर्म है फॉर्च्यून एग्रो फाइनेंस, जो कि टाउन धान मंडी में 59 नंबर दुकान में है। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मंडी में उठाव व्यवस्था जो बिल्कुल भी ठप पड़ी हुई है, सही नहीं चल रही है। कुछ चहेते लोगों का माल तो लगातार उठाया जा रहा है, बाकी सारी मंडी परेशान है। और मंडी में कट्टे जो हैं वो रात को लगातार चोरी हो रहे हैं। मेरी दुकान से भी रात को 6 कट्टे चोरी हुए हैं। पुलिस प्रशासन भी कहीं पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, वरना रात को इनको गश्त करते हो तो पूछा जा सकता है, रोका जा सकता है कि ये चोरियां क्यों हो रही हैं। और प्रशासन अगर देखेगा, पुलिस रोकेगी, रात को गश्ती करेगी तो चोर भी पकड़े जाएंगे। मेरे पड़ोस वाली दुकान से भी चोरी हुए हैं, वो भी बेचारे अभी तक तो ढूंढते ही रह रहे हैं कि कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है। रात को 153 नंबर दुकान से भी 8 कट्टे टेम्पो में पकड़े गए हैं, वहां भी चोर टेम्पो छोड़ के भाग गए। ये मेरे हिसाब से नशेड़ी लोग हैं या जो भी हैं वो उठा के लेके जा रहे हैं, तो सारी मंडी को नुकसान हो रहा है। एक तो उठाव व्यवस्था सही करने की मांग है हमारी कि उठाव जल्दी हो, और दूसरा जो मंडी में चौकीदार हैं वो भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, नहीं तो चोरी नहीं होनी चाहिए। हम तो ये श्रीराम ट्रेडर्स है, हमारे 58 ये है।
उसमें पहले 2 गट्टे सामने से उठे, उसके बाद 6 गट्टे यहाँ हमारे बिल्कुल दुकान के पास से उठे और उसके बाद स्टेज से 2 गट्टे फिर उठे। तो पड़ोस वाली दुकान बन रही थी, उसको हमने गेट बंद करवाया, वो शायद यहाँ से ना जाए। अब रात को हमारी पड़ोस की दुकान से रात कट्टे उठे हैं। रात के 1 बजकर कुछ मिनट पर वहाँ चौकीदार की कुर्सी खाली पड़ी है और आराम से वो दीवार के साथ लगा के आराम से कट्टे ले जा रहे हैं। तो हमारी तो मांग यही है या तो चौकीदारों को दुरुस्त किया जाए या चौकीदार अच्छे लगाए जाए, जो पूरी गश्त व्यवस्था पूरी पुलिस की भी की जाए। और एक FCI का ये नियम है, FCI का गट्टा बाहर कोई नहीं ले जा सकता। तो पुलिस प्रशासन चाहे तो ये सब चीज मुमकिन है। उधर फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन संस्था अध्यक्ष संतराम जिंदल ने भी स्वीकारा कि मंडी में चोरी की वारदातें हुई हैं। इसका कारण मंडी में लिफ्टिंग की गति कम होना है। व्यापारियों व चौकीदार के इधर-उधर होने पर नकाबपोश शातिर चोर रात्रि में कट्टे उठा कर ले जाते हैं। इसके लिए ठेकेदार को कहा गया है कि वह चौकीदार को पाबंद करे। पुलिस प्रशासन को भी अवगत करवाया गया है। पुलिस अधिकारियों ने दिन रात के समय गश्त करने के लिए आश्वस्त किया गया है। देखो, मंडी में चोरियां 1-2 हुई है। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਮੰਡੀ में माल बहुत पड़ा है, ਸਟੈਕਾਂ ਦੇ ਸਟੈਕ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮਾਲ ਪੜਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛਾਤਰ ਹੈ। ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਪਾਰੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਗਿਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ 2-3 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਗਸ਼ਤ ਦੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗਸ਼ਤ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को धोखे में रखकर खाली चेक पर हस्ताक्षर करवा बैंक खाते से 11 लाख रुपए की राशि निकलवा ली। पीड़ित ने मुकदमा दर्ज करवाने के लिए थाना में परिवाद पेश किया, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हुई। सोमवार को टिब्बी क्षेत्र निवासी पीड़ित ने अपने परिजनों के साथ पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंप कार्रवाई करने की गुहार लगाई। बुधराम ने पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाई कि उसके खाते से धोखे से रुपए निकालने के आरोप में सुरेंद्र कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने का आदेश टिब्बी थाना पुलिस को दिया जाए। हैं सर, टिब्बी में कितना दिन घटना हुई है सर। पैसे निकाले गए बैंक से तो 11 लाख का घटना है सर। चेक ले लिया था, चेक से फ्रॉड हुआ है। तारीख कितना दिन 12 की 26 तारीख को हुआ है। ये टिब्बी के है सुरेंद्र ढाका, निजी मन के यार दोस्त मन के पिताजी के साथ वे धोखाधड़ी से करवाए। अच्छा, जमीन के पैसे थे सर, जमा थे बैंक के। अच्छा, तो कुड़वा लिए। कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 2 तारीख को हमने एप्लीकेशन दी थी टिब्बी थाने में, अभी कोई सुनाई नहीं हुई सर। टाउन निवासी आरडी सिंह द्रोणाचार्य अवार्डी हैं। आरडी सिंह के कई शिष्य पैरा ओलंपिक और अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में मेडल जीत चुके हैं। टाउन की राजकीय नेहरू मेमोरियल पीजी कॉलेज से रिटायर्ड आरडी सिंह ने बिना संसाधनों के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी तैयार किए। इनमें जगसीर सिंह, संदीप मान, देवेंद्र झाझड़िया, सुंदर गुर्जर जैसे खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री और अन्य अवार्ड मिले और पैरा ओलंपिक सहित अन्य प्रतियोगिताओं में मेडल जीते। देखिए स्काई चैनल न्यूज के रिपोर्टर प्रदीप पाल की खास रिपोर्ट। दुर्घटना के शिकार या जन्म से दिव्यांग इन विद्यार्थियों को टाउन के नेहरू मेमोरियल पीजी कॉलेज में पढ़ाई के दौरान आरडी सिंह की पारखी नजरों ने पहचाना और उन्हें अपने खर्चे पर इनको अपने पास रखा। इनको ट्रेनिंग देकर अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं तक पहुंचाया। द्रोणाचार्य अवार्डी आरडी सिंह ने बताया कि उन्होंने 1989 में बच्चों के लिए हॉस्टल शुरू किया था। इसमें रहने व भोजन आदि की निःशुल्क व्यवस्था थी। उस समय उनके पास सबसे पहला स्टूडेंट देवेंद्र झाझड़िया था। देवेंद्र ओलंपिक में पहला गोल्ड लेने वाला खिलाड़ी बना। उसी आधार पर उन्हें 2006 में द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया। उसके बाद बने रुझान से उनकी ओर से प्रशिक्षित 5 खिलाड़ी अर्जुन अवार्ड, 2 खेल रत्न, 2 पद्मश्री, 1 पद्म विभूषण से सम्मानित हो चुके हैं। उनके हॉस्टल में अब भी कई बच्चे हैं
जो बच्चा उनके पास आता है वह कुछ न कुछ प्राप्त कर ही जाता है। इस हॉस्टल में करीब 42 बच्चे स्पोर्ट्स कोटे से सरकारी नौकरी कर रहे हैं। सुबह शाम SRM स्कूल के ग्राउंड पर बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाता है। RD सिंह ने बताया कि जब वे कॉलेज में नौकरी कर रहे थे तब वे दिव्यांग देवेंद्र झाझड़िया को ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी के लिए ग्वालियर लेकर गए थे। वहां आए पंजाब के कुछ कोच ने उन्हें कहा कि दिव्यांग बच्चे स्पोर्ट्स में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सकते, लेकिन उनकी कही बात दिमाग में इस कदर बैठ गई कि अगले साल ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी का मेडल भी जीता और एशिया ओलंपिक में भी मेडल जीतकर घर लौटे। उन्होंने बताया कि उस समय सरकार की तरफ से खिलाड़ियों के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। खिलाड़ी अपने स्तर पर खेलने के लिए जाया करती थी। तब उन्होंने व उनकी पत्नी ने अपनी सैलरी से हॉस्टल चलाया, जो वर्तमान में भी संचालित है। शहरवासियों का भी हॉस्टल व इन बच्चों को आगे बढ़ाने में सहयोग रहा। उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में खिलाड़ियों के लिए बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। वे अब भी बच्चों को धोरों पर ले जाकर ट्रेनिंग देते हैं। इससे खिलाड़ियों की फिटनेस बनी रहती है और वे अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। मैंने 1989 में यहाँ पे एक हॉस्टल शुरू किया था जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट सब। उसमें मेरे पास करीबन 400-500 बच्चे इससे पहले ट्रेनिंग लेके जा चुके हैं, जिसमें 5 बच्चे ऐसे हैं जिनको अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है, कुछ को पद्मश्री, पद्म विभूषण, खेल रत्न तक भी वो सम्मानित हो चुके हैं। और इस हॉस्टल में पढ़ने वाले करीबन 42 बच्चे अच्छी नौकरियों पे अपनी इस टाइम नौकरी कर रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि स्पोर्ट्स कोटे में लग चुके हैं। और आज भी वो हॉस्टल मेरा वैसे की वैसे चल रहा है और सुबह शाम उन बच्चों के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं और करवा रहे हैं। जब ये हॉस्टल शुरू किया था और मैं यहाँ कॉलेज में नौकरी करता था, तब यहाँ हमारे फैसिलिटी इस प्रकार की थी जैसे गांव में भी उससे अच्छी फैसिलिटी मिल जाती थी। और मैं कॉलेज के ग्राउंड पे ही बच्चों को ले जाता था, वहीं ट्रेनिंग करवाता था। और आज भी हम SRM स्कूल का जो ग्राउंड है वो मांग रखा है, महावीर जी जो उसके मालिक हैं उनसे, वहाँ बच्चों से ट्रेनिंग करवाते हैं और रिजल्ट ले रहे हैं। अभी बच्चों से कुछ लेते हैं या नहीं? ना, बच्चे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ सारा काम करते हैं। उनका खाना पीना, रहना, बिजली, पानी, गैस, सब कुछ उनका फ्री है। यहाँ सोमनाथ, कुरुक्षेत्र, हरियाणा, यूपी के बच्चे भी यहाँ आते हैं, जो भी नेट पे देख लेते हैं वो आते हैं, वो भी यहीं से ट्रेनिंग करके जाते हैं। उनमें कभी भेदभाव नहीं हम करते हैं, किसी भी स्टेट का बच्चा आके यहाँ ट्रेनिंग करके चला जाता है। गडरिया समाज विकास समिति की बैठक सोमवार को जंक्शन में हुई। बैठक में सदस्यता अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। 31 मई को मराठा साम्राज्य की प्रसिद्ध महारानी अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किए जाने पर चर्चा की गई। इसके लिए 19 मई को समिति की बैठक करने का निर्णय हुआ। बैठक में जयंती कार्यक्रम पर चर्चा कर जिम्मेदारियां सौंपी गई। समिति अध्यक्ष केशव राम ने बताया कि समिति का प्रयास है कि जिस तरह पूरे देश में अहिल्याबाई होलकर की जयंती मनाई जाती है, उसी प्रकार हनुमानगढ़ में भी कार्यक्रम होगा। आज हमारे समाज की मीटिंग उत्थान लाइब्रेरी में रखी गई है, जिसमें ये तय किया गया कि जो सदस्यता पर अभियान पर जोर देना है और 31 मई को अहिल्याबाई की जयंती आ रही है, उसके उपलक्ष्य में भी चर्चा की गई भी हमें क्या करना चाहिए। तो उसके लिए भी अभी हमने नेक्स्ट संडे एक मीटिंग रखी है 19 तारीख को सुरेशिया में, ताकि अधिक से अधिक चर्चा उस पर की जा सके और भव्य प्रोग्राम किया जा सके। हमारा उद्देश्य ये है कि अहिल्याबाई की जयंती को जिस प्रकार से पूरे देश में मनाया जाता है, उसी प्रकार हनुमानगढ़ में भी ये जयंती मनाई जाए, ताकि हमारे समाज का मान है। आज की प्राथमिकता यही है कि हमारे जो युवा बच्चे हैं, उन फोकस वही है कि युवा बच्चों को आगे से ध्यान दिया जाए उनकी पढ़ाई की तरफ, उनकी नौकरी की तरफ और अच्छे कार्यों की तरफ, कि वो नशे से भी बचें और अच्छा काम करें। उसके लिए हम अभी जैसे हमारी नई कमेटी बनी है, तो हम उसका एक भव्य प्रोग्राम रखेंगे जिसमें शपथ ग्रहण समारोह भी हो सकता है, और उसमें हम उन बच्चों को सबको सम्मानित करने का प्रोग्राम भी रखेंगे, और जो युवा बच्चे नौकरी लगे हैं उनको भी सम्मानित कराने का भी प्रयास रहेगा। गर्मी की दस्तक के साथ ही मौसमी फलों का बाजार में आना शुरू हो गया है। सीकर के तरबूज शहर में पहुंच गए हैं। इससे शहर में जगह जगह
तरबूज की रेहड़ी और स्टालें नजर आने लगी हैं। वहीं कुछ समय में पंजाब से भी तरबूज की आवक शुरू हो जाएगी। ग्रामीण क्षेत्र में भी रेहड़ी वाले बड़ी संख्या में तरबूज लेकर आने शुरू हो गए। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है उसी प्रकार जिले की अधिकांश सड़कों के किनारे भी तरबूज के बड़े बड़े ढेर लगे दिखाई देने लगे हैं। तरबूज के साथ खरबूज और नारियल की बिक्री भी बढ़ी है। कम कीमत में मिलने वाले तरबूज से विभिन्न प्रकार के फायदे हैं। देखिए स्काई चैनल न्यूज के रिपोर्टर प्रदीप पाल की खास रिपोर्ट। चिकित्सक बताते हैं कि तरबूज का सेवन करने से शरीर में पानी की कमी नहीं होती। गर्मी के दिनों में डिहाइड्रेशन की परेशानी से तरबूज के सेवन कर बचा जा सकता है, क्योंकि इसमें विटामिन ए, बी, सी और आयरन प्रचुर मात्रा में मिलता है। तरबूज विक्रेता अमरदीप सिंह ने बताया कि वह 7-8 साल से ये कार्य कर रहा है। वे सीकर और उत्तर प्रदेश से तरबूज खरबूज मंगवाते हैं। नामधारी व सेंचुरी तरबूज 20 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेच रहे हैं। तरबूज खाने से शरीर में पानी की पूर्ति होती है। तरबूज विक्रेता विजय कुमार ने बताया कि उसे यह कार्य करते 7-8 साल हो चुके हैं। वे टाउन में सेंट्रल पार्क के सामने तरबूज और खरबूज विक्रय करने का कार्य करते हैं। गर्मी के मौसम में तरबूज की अच्छी बिक्री हो रही है। वर्तमान में सीकर से आने वाले माल की बिक्री हो रही है। 15 मई के बाद पंजाब के जालंधर क्षेत्र से माल मंगवाया जाएगा। नामधारी तरबूज साल में एक बार आता है, जबकि सेंचुरी तरबूज 12 माह चलता है। हमको ये कम से कम 7-8 साल हो गए तरबूज का काम करते हुए। इसी यहाँ पर करते हैं हनुमानगढ़ टाउन में सेंट्रल पार्क के सामने जी। काफ़ी बढ़िया तरबूज का काम चल रहा है और काफ़ी लोग भी खुश है इस काम को देखकर। बाकी ये माल लोगों को खाना चाहिए। तरबूज गर्मियों के बहुत फ़ायदेमंद है। हमारा माल ये सीकर की साइड से जलंधर पंजाब के एरिया से भी आता है। अभी तो सीकर का माल जो हम सेल कर रहे हैं लोगों को, सीकर का माल जारी है। अभी थोड़े ही दिनों में पंजाब का माल भी आएगा, वो भी सेल करेंगे और काफ़ी फ़ायदेमंद है लोगों के लिए। खाना चाहिए, साल में एक बार भी आता है तरबूज, जरूर खाना चाहिए लोगों को, शरीर का बहुत फ़ायदेमंद होता है। और ये सीकर चला रहे हैं अभी तो, और यूपी से भी आ रहा है और बढ़िया है। हम खाने के लिए भी ये सब कुछ बढ़िया, सेहत के लिए अच्छा जी। और खरबूजा भी है, आम भी लाए हुए हैं, अभी सीकर चला रहे हैं जी। नारियल विक्रेता राजू ने बताया कि समुद्री इलाके जैसे तमिलनाडु, केरला, आंध्रा, गुजरात, बेंगलुरु आदि से नारियल आता है। गर्मी के मौसम में नारियल पानी की अच्छी बिक्री हो रही है। 70 रुपए में एक नारियल बेचा जाता है। 2 प्रकार के नारियल आ रहे हैं। इनमें एक में मलाई निकलती है, जबकि दूसरा पानी वाला नारियल है। राजू ने बताया कि वह 35-37 साल से इस कार्य से जुड़े हैं। कोरोना काल के बाद नारियल पानी की बिक्री में इजाफा हुआ है। अभी इस टाइम गर्मी को देखते हुए कामकाज जो है ठीक ही है और नारियल पानी बहुत ही फायदेमंद चीज़ है, सबको पीना चाहिए। इससे एक तो जिस हिसाब से गर्मी पड़ रहा है, बंदे के प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं, कोई डेंगू हो रहा है, तो उनके लिए बहुत ही फायदेमंद चीज़ है। सबको जो है सो ये पीना चाहिए इतने गर्मी के अंदर। ये कहाँ से लाते हो माल आप? ये जितने भी समुद्री इलाके हैं उधर से आते हैं, जैसे कि तमिलनाडु, केरला, आंध्रा, गुजरात, बेंगलोर, इधर से ये माल आता है। बिक्री कैसी है? बिक्री ठीक ठाक ही है, गर्मी के हिसाब से बन जाता है अपने दिहाड़ी। क्या रेट बेचते हो? ये 70 रुपये चल रहा है। अभी इस टाइम गर्मी के वजह से पीछे भी जो है सो माल तेज हो गया है, जब करके यहाँ भी जो है सो पहले 50-60 था, अब जो है सो 10 रुपये बढ़ाए हैं। कितने प्रकार के नारियल यहाँ पे? यहाँ 2 प्रकार के आते हैं, एक तो जिसके अंदर मलाई निकलते हैं, गिरी वाले जो है सो, और एक ये फुल पानी वाले। डीजे किराना की दुकान में घुसकर दुकानदार के साथ मारपीट करने व कनपट्टी पर पिस्टल तानकर लूटपाट करने के प्रकरण में टाउन थाना पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पकड़ा गया आरोपी थाना का हिस्ट्री शीटर हार्डकोर अपराधी है। पुलिस आरोपी से बरामदगी के प्रयास कर रही है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।